एज ए रिटेल ट्रेडर हम हमेशा ये सोचते हैं यार कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे 1000-2000 रुपए डेली के हम कमा सके, राइट। आज मैं आपको वही स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे आप मार्केट में 1-2 घंटे भी बिताओगे, उसके बाद भी आप 1000-2000 रुपए आराम से निकाल के लेके जा सकते हो। ये स्ट्रैटेजी सीवीडी पे काम करती है। अब सीवीडी क्या है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। सीवीडी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा होता है और हम सीवीडी के बारे में अब तक क्या पढ़ चुके हैं कि सीवीडी कैसे काम करता है, सीवीडी को ड्रॉ कैसे करते हैं, सीवीडी और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करती है और सीवीडी में लैक ऑफ पार्टिसिपेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे देखते हैं। ये सब कुछ मैं इन दोनों वीडियो में कवर कर चुका हूं। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में और उस मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद इस वीडियो से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अभी जाकर के देख लेना, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन और एब्जॉर्प्शन बनते तो हैं पर उनको कब देखना है, कब उन पर ट्रेड करना है, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि सीवीडी बेस्ट इंडिकेटर मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए क्यों है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में। तो ये 3 वीडियो हैं। इस वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो अभी या फिर वॉच लिस्ट में डाल लो और उसके बाद पहले ये 3 वीडियो देखो और देख चुके हो तो हम आगे चलते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि सीवीडी पर एक्चुअल में ट्रेड कैसे करते हैं। मैंने सीवीडी आपको बता तो दिया पर एक्चुअल में एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री के एग्जैक्ट रूल क्या है, स्टॉप लॉस के एग्जैक्ट रूल क्या है, एग्जिट कैसे करना है, ये सब मैंने आपको नहीं बताया है। और मैंने ये भी आपको नहीं बताया कि ये क्यों काम करता है सारे निफ्टी में, गोल्ड में, क्रिप्टो में। मैंने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया पर ये सब चीज़ें अभी रह गई थी तो मैंने सोचा एक वीडियो में और बना देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एंट्री रूल से। तो एंट्री रूल में सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं एब्जॉर्प्शन का। ये एब्जॉर्प्शन और सेलर का केस देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा था, अचानक से नीचे जाना बंद हुआ और सारे जितने भी सेलर थे, वॉल्यूम पे हमें सेलर दिख रहे थे, ये सब एब्जॉर्ब हो गए और मार्केट ऊपर चलने लग गया। मतलब रिवर्सल का केस है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके लिए वीडियो में आप जाकर के देख लेना पिछले वाले, ठीक है। तो एंट्री रूल हमारा क्या है, नंबर 1 सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये डाउन ट्रेंड का केस है। तो डाउन ट्रेंड में आपको पता है, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया था, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चलता है, अपने पिछले लो को तोड़ते हुए नीचे चलेगा तो हम डाउन ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर अप ट्रेंड में चलेगा तो ये हायर लो हायर हाई बनाएगा, राइट, अपने हाई को तोड़ते हुए चलेगा। तो अभी हम ये डाउन ट्रेंड वाला केस ले रहे हैं। इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला रूल मेरा हो गया, हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया हमने, मार्केट पता चल गया हमें डाउन ट्रेंड में है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हमें देखना है अब सीवीडी। प्राइस अगर हायर लो बनाना चालू कर दिया है और सीवीडी लोअर लो बना रहा है अभी भी, तो ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब ये सारे सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट। अब इसको देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो ये कंडीशन देखो, यहां पे मार्केट नीचे जा रहा था, राइट। ये देखो मैं दिखा देता हूं, मार्केट ऐसे नीचे जा रहा था, मार्केट ने एकदम से अपना ये लो तोड़ना बंद कर दिया, राइट। यहाँ देखो ये तीनों जगह लो तोड़ना बंद कर दिया। ये अगर लो था तो ये लोअर लो ना बन के ये हायर लो बना है और ये हायर लो बना है, राइट। अब जैसे ये कंडीशन बनती है हमें पता चला कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, मतलब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस चीज को हम कंफर्म करेंगे सीवीडी पे। क्या सीवीडी में कुछ ऐसा दिख रहा है हमें जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन के केस में बताया था कि जब मार्केट अपना हायर लो बनाए और सीवीडी अपना लोअर लो बनाए तो हमारे जितने भी सेलर्स हैं वो एब्जॉर्ब होना चालू हो जाते हैं और मार्केट वहां से रिवर्स कर जाता है। अब यहां पर देखो ये लो है और ये लो है, यहां पर ये हायर लो बन गया बट सीवीडी क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है यहाँ पे। तो यहां पर ये जो कंडीशन है, ये वाली कैंडल रेड वाली, सबसे आखिरी वाली रेड कंडीशन, ये हमारी सेटअप कैंडल है, राइट। तो सेटअप कैंडल मैंने आपको इस तरह से दिखा दी है। तो अब क्या होगा, ये सेटअप कैंडल तो है पर ये कंफर्मेशन नहीं है। हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा कि हमें ट्रेड लेनी है, कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना है। और कंफर्मेशन के लिए तीसरी कंडीशन है, उसको हम देख लेते हैं एंट्री के लिए। तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि वॉच द नेक्स्ट कैंडल। हमें अगली कैंडल का क्लोज देखना है और वो क्लोज जो पिछली कैंडल हमारी सेटअप कैंडल है उसके ऊपर होना चाहिए। देखो यहां मैंने दिखाया है, ये मेरी सेटअप कैंडल थी, राइट। अब मैं 1-2 कैंडल का वेट करूंगा। जब भी मेरी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज दे देगी, इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया है, राइट। अब इस वाली कैंडल ने जब क्लोज दे दिया है तो ये मेरा एंट्री सिग्नल हो गया। अब मैं इस कैंडल के बाद एंट्री लूंगा, ऐसा नहीं है कि इस कैंडल से पहले ले लूंगा, इस कैंडल के बाद एंट्री लूंगा। और वो कैसे लूंगा, मैंने आपको क्या बताया है कि भाई ये जो कंडीशन है ये अगली 2-3 कैंडल में बन जानी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 4-5 कैंडल बनने के बाद फिर ये ऊपर जा रहा है, नहीं। जैसे ही आपको सेटअप मिला, इसकी 2-3 कैंडल के बाद
ये हमारी कंडीशन बन जानी चाहिए। ठीक है, ये 3 रूल हो गए एंट्री के। बट उसके आगे हम देखेंगे स्टॉप लॉस का क्या रूल है। देखो, अब स्टॉप लॉस कब लगाएंगे, हमारी एंट्री तो हो गई इस कैंडल के बाद, मान लो यहाँ मेरी एंट्री हो गई या यहाँ हो गई या यहाँ हो गई, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, मेरा स्टॉप लॉस ये जो मेरी सेटअप कैंडल है इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये नीचे को, इसके जस्ट नीचे, ये जो इसका लो है इसके थोड़ा सा नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रख लिया, तो स्लाइटली बिलो द कैंडल सेटअप। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, टारगेट निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम, टारगेट निकालने के या तो आप ये वाला रूल देख लो 1 to 3। 1 to 3 में मेरा स्टॉप लॉस अगर मान लो 3 रुपए का है तो मेरा टारगेट होगा 9 रुपए का, मतलब 3 गुना होगा। तो इसलिए मैं इसे 1 to 3 कहता हूं। यहां पर देखो ये जितना है इसका 3 गुना मेरा टारगेट है, राइट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा टारगेट हम किस तरह से ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि हम लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई कर लें। लिक्विडिटी जोन क्या होते हैं, रेजिस्टेंस जोन होते हैं। मान लो मार्केट नीचे जा रहा है तो ऊपर रेजिस्टेंस के केस में देखेंगे तो एक ये मेरा लिक्विडिटी जोन है, एक ये मेरा लिक्विडिटी जोन है। ये पूरा क्यों है, क्योंकि यहाँ भी हाई बनाया था, यहाँ भी हाई बनाया था, तो ये पूरा लिक्विडिटी जोन हो गया। तो हम नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक टारगेट कर सकते हैं, या फिर हम 1 to 3 ले सकते हैं, या फिर हम फिक्स्ड भी रख सकते हैं कि मान लो आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको 10 पॉइंट लेने या 15 पॉइंट लेने, इस तरह से आप अपना जब ट्रेड करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें फिक्स कब लेना है। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशंस हो गई। अब यही सारी सिचुएशन मार्केट जब मूव करता है तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब जो ट्रेड का मूव है वो आप देखो, ये मेरा मूव आया है, इसने पहले लिक्विडिटी जोन पे रुका थोड़ा सा, फिर दूसरी लिक्विडिटी जोन पे गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर 100% यहाँ बुक कर सकते हो, या फिर आप 1 to 3 ले सकते हो। आप अगर देखोगे आपका एसएल यहाँ है, आपकी एंट्री यहाँ हुई थी, तो ये आराम से 1 to 3 से तो बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस तरह से हमें क्या मिला, वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन मिला। वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन से हमने एक बहुत अच्छी ट्रेड ऊपर को रिवर्सल आइडेंटिफाई की। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि भाई ये सारे मार्केट में काम करता है, निफ्टी में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा, गोल्ड में भी, क्रिप्टो में भी, क्यों, क्योंकि देखो हर जगह वॉल्यूम है, और वॉल्यूम और ह्यूमन साइकोलॉजी एक ही तरह से काम करती है हर मार्केट में, क्योंकि ट्रेड करने वाला तो इंसान ही है ना। अब इंसान ने ही बॉट बना दिया, बट कुछ सेटअप रूल्स हैं, तो रैंडम ना होकर के वो एक स्ट्रैटेजिकली एक स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट हमेशा। वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन होता है, ये लीडिंग होता है जैसे मैंने आपको बताया था, इस वजह से मार्केट उसी सेम बिहेवियर में काम करता है हर मार्केट में। तो आप ये मत देखो कि भाई आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो ये काम नहीं करेगा, नहीं, ये करेगा, गोल्ड में भी करेगा, स्टॉक्स में भी करेगा, निफ्टी में भी करेगा। तो बाकी कंडीशन मैंने आपको लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की 2 कंडीशन बताई थी। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन में मार्केट नीचे जाना तो चाहता है, पर मार्केट का जो सीवीडी है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल के ऊपर मुझे क्लोज मिलेगा मेरी एंट्री हो जाएगी। तो ये कैंडल जो है इसने क्लोज दे दिया तो यहाँ मेरी एंट्री हो गई, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हो गया इसके नीचे, और टारगेट मेरा 1 to 3 हो गया। इस केस में भी देख लो, यहाँ पर देखो मार्केट ने हायर हाई बनाया, बट यहाँ पर वॉल्यूम में लोअर हाई बना रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इस कैंडल, ये जो कैंडल है मेरी छोटी सी, इस कैंडल के नीचे क्लोज दिया इसने, और इस कैंडल पर मेरी एंट्री हो गई। मेरा टारगेट हो गया 1 to 3 या फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। और वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन में भी देखो, ये वाली कंडीशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इस वाली कंडीशन में देखो मार्केट लोअर हाई बना रहा है, पर सीवीडी हायर हाई बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जितने भी बायर्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मार्केट नीचे चले जाएगा। तो जैसे ही मेरा सेटअप बना, ये मेरी सेटअप की कैंडल है, इस कैंडल के नीचे जैसे ही क्लोज मिला मुझे, ये क्लोज मिल गया, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली, मेरा टारगेट 1 to 3, राइट। इस तरह से हम बात करते हैं। अब मैं आपको इसे क्रिप्टो में दिखाता हूँ। अगर जो मेरे भाई क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, मान लो इथेरियम में ट्रेड करते हैं, बीटीसी में ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको वहां पर दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं इथेरियम के चार्ट पे आ गया हूँ, 1 मिनट का चार्ट है। आप देखोगे यहाँ पर आपको वही सेम कंडीशन मिली है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर देखो मार्केट ने एक लो मारा, ये लो मारा, ये हायर लो बन गया था, यहाँ पर भी हायर लो बन रहा था, यहाँ पर भी हायर लो बन रहा था। इस वाले लो की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो मार्केट हायर लो बनाना चालू किया, बट सीवीडी लोअर लो बना रहा था, मतलब ये सेलर्स एब्जॉर्ब होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, या तो यहाँ एंट्री ले सकता हूँ या यहाँ एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने एंट्री ली तो मुझे वेट करना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ अगर एंट्री ली तो जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाई, ये क्लोज दिया, मैंने यहाँ पर एंट्री ली और टारगेट मेरा 1 to 3 या फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, ठीक। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी निफ्टी के तो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में बताता ही रहता हूँ। टेलीग्राम में मैं अपनी सारे सेटअप्स के एनालिसिस बताता हूँ। आप चाहो तो वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आगे भी बहुत सारी ट्रेड्स को एनालिसिस करेंगे और नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे, मार्केट के बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।